करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना तो कर दिया है, लेकिन अब वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बड़ी सौगात और परियोजना लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं पीएम मोदी को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर उन्हें उनका हाथ हिला करके पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए जिंद रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा जिंद रेलवे स्टेशन, जहां से भारत में ही निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और जिंद से सोनीपत तक का ये सफर तय किया करेगी ट्रेन। करीब 90 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। अब किराए की अगर बात की जाए तो 5 रुपए से लेकर 25 रुपए, सबसे ज्यादा 25 रुपए इसका किराया रहेगा। लेकिन खास बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा आत्मनिर्भर भारत का, उसका एक और उदाहरण आपके सामने है और यह सपना महज 5 से 6 साल में पूरा हो गया। 2020 के बाद इस पर काम शुरू हुआ और सिर्फ 136 करोड़ रुपए में यह ट्रेन बनकर तैयार हुआ, जिसकी पूरी तकनीक भारत में ही है और भारत के पास इसके राइट्स भी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर आप मौजूद हैं और पूरे भारतीय रेलवे के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। बिल्कुल, हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और मैं आपको बताऊं कि इस समय ये ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और मैं बहुत आसानी से बिना किसी सहारे के इस ट्रेन में खड़ी हूँ। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से कैसे अलग है, ये इस ट्रेन में सफ़र करके ही आप जान पाएंगे, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो काफ़ी आवाज़ होती है, झटके होते हैं, लेकिन इस ट्रेन में कोई आवाज़ नहीं है। बहुत एक आरामदायक जो सफ़र है वो यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए होने वाला है। इस ट्रेन को एक किफ़ायती, एक पॉकेट फ्रेंडली आम आदमी का जो सहारा है, जो ट्रैवल का सहारा है, वो बनाने की कोशिश की गई और ये इसलिए हो पाया है कि पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसे भारत में डेवलप किया गया। इस ट्रेन को भारत में बनाया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए वो जींद के रहने वाले नागरिकों को दिए, जिससे जींद का फ़ायदा हो, जींद की उन्नति हो। यानी ये ट्रेन जहाँ से चल रही है वो जगह भी इतिहास के पन्नों में लिख दी जाए और मैं आसानी से इस पूरी ट्रेन में घूम पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। और अगर आप बाहर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इस ट्रेन की रफ्तार कितनी है। इससे पहले केवल अभी तक जर्मनी में पैसेंजर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। बाकी देशों में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को डेवलप तो कर लिया गया, लेकिन भारत अब वो दूसरा देश है जिसमें हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन बना ली है और पटरियों पर दौड़ती हुई ये ट्रेन अब पूरी दुनिया को नज़र आ रही है। लेकिन इतिहास भारत ने इसलिए बनाया है क्योंकि ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स पावर वाली 10 पैसेंजर कोच वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन बन चुकी है। अब अनामिका, मुझे लगता है कि आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में होंगी जिन्होंने शायद डीजल से चलने वाली ट्रेन में भी सफ़र किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी से भी जो ट्रेन चलती है उस पर सफ़र किया गया। अब हाइड्रोजन वाली ट्रेन में भी आप मौजूद हैं। कुछ आपको फ़र्क महसूस हो रहा है या वैसा ही लग रहा है जैसे दूसरे ट्रेनों में लगता है आमूमन? बिल्कुल अमित, भारतीय रेलवे ने भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन से लेके वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन का सफ़र तय कर लिया है। भारत के लिए अब अगली चुनौती या भारत का अगला लक्ष्य अब बुलेट ट्रेन ही बचा है। जब हम वंदे भारत ट्रेन में गए थे तो ऐसा एहसास हो रहा था कि हम किसी इंटरनेशनल ट्रेन में बैठे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन ट्रेन में पहुँचे तो ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन से काफ़ी अलग है। देखने में ऐसा लग रहा है कि हम किसी लोकल ट्रेन में बैठे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन जो बाकी दुनिया में है उसके साथ चैलेंज ये था कि पटरियां उसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन रेलवे ने भारतीय रेल के जो ढांचा है उसी को अपनाया और इस ट्रेन को भारतीय रेल के पटरियों के हिसाब से बनाया। तो अगर आप इस ट्रेन में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी नई पैसेंजर ट्रेन में आए हैं, लेकिन जब इसका जो सफ़र आप तय करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेन कैसे आपका कहना है कि इसमें सहूलियत अच्छी है, इसमें जो आपकी जर्नी है वो बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, लेकिन इसमें किस ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, किस ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है, वो आपको बैठकर नहीं पता लगेगा, क्योंकि आपको आराम ही मिलेगा जो आपको अमूमन किसी डीजल वाले ट्रेन में मिलता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन में मिलता है। लेकिन यहां पर आप पर्यावरण को भी बचाएंगे और साथ ही साथ देश को एक अगले लेवल तक लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका।